हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आज अपन एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग। यानी जो वेबसाइट है, जो अपने पीजीडीसीए में एक सब्जेक्ट चलता है वेब डिज़ाइनिंग, जिसमें वेबसाइट कैसे बनाई जाती हैं, तो उसके ऊपर वो पूरा सब्जेक्ट अपना रहने वाला है। तो उसमें अगर मैं बात करूँ पहले चैप्टर की, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि वेब डिज़ाइनिंग होता क्या है। यानी जो वेब डिज़ाइनिंग है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या काम होता है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर, तो वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो, वेब डिज़ाइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वेबसाइट का लेआउट, स्ट्रक्चर, उसका रंग हो गया, फॉन्ट, इमेजेज, नेविगेशन, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन किया जाता है ताकि वह आकर्षक, उपयोग करने में आसान और क्या हो, रेस्पॉन्सिव हो। देखो, वेब डिज़ाइनिंग है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोई भी अपन जो वेबसाइट बनाते हैं उसका लेआउट बना सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जा सकता है, उसमें कौन से कलर यूज किए जाएंगे, किस फॉन्ट का यूज किया जाएगा, कौन कौन सी उसके अंदर इमेजेज होंगी, नेविगेशन जो होते हैं, आइकन्स होते हैं, उनको अपन कैसे वहाँ पे किस तरीके से अपन रखेंगे, और यूज़र इंटरफेस उसका कैसा होगा, और साथ में यूज़र का जो एक्सपीरियंस होगा यानी यूआई और यूएक्स जो है उसको यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो भी वेबसाइट अपन बना रहे हैं वो कैसी हो, दिखने में आकर्षक हो और रिस्पॉन्सिव हो। यानी अगर सिंपल वे में मैं इसका बात करूं तो जो वेब डिज़ाइनिंग है वो वेबसाइट बनाना और प्लस उसे सुंदर और उपयोगी बनाना है। यानी एक वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट तो बनेगी लेकिन उसको बनाना कैसा है अपन को, वो दिखने में कैसी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और यूज़र के क्या होनी चाहिए, यूज़फुल होनी चाहिए। तो वो चीज़ अपन किससे बनाएंगे, वेब डिज़ाइनिंग से। आगे अगर अपन बात करें इसमें, तो जो वेब डिज़ाइनिंग के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ तो पहला जो उद्देश्य रहता है अपना कि जो भी वेबसाइट अपन बना रहे हैं उसको क्या दिखाना है, आकर्षक दिखाना है। यानी वेबसाइट देखने में कैसी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। दूसरा अगर उद्देश्य की मैं बात करूं तो दूसरा उद्देश्य है कि उपयोग में वो कैसी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। यानी यूज़र जब उसको यूज करेगा तो यूज करने में वो बिल्कुल इजी होनी चाहिए, कंफर्ट होनी चाहिए। फिर है अगला जो उद्देश्य है वो है फास्ट लोडिंग। यानी जो भी वेबसाइट अपन बना रहे हैं उसकी जो लोडिंग स्पीड है वो होनी चाहिए फास्ट। यानी वेबसाइट है वो एक कम समय में क्या होनी चाहिए, वहाँ पे खुलनी चाहिए। नेक्स्ट अगर उद्देश्य की बात करूं तो वो है रेस्पॉन्सिव। यानी जो भी वेबसाइट है जो अपन ने बनाई है वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। यानी कि अगर उसको मोबाइल पे यूज़ करें, टैबलेट पे यूज़ करें, लैपटॉप पे यूज़ करें या कंप्यूटर पे यूज़ करें, कहीं भी यूज़ करें, तो वो सही से क्या होनी चाहिए, वहाँ पे रेस्पॉन्स करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो है रिलेवेंट कंटेंट। यानी जो भी वेबसाइट अपन बना रहे हैं तो उसमें जो भी जो कंटेंट अपन डाल रहे हैं वो सही होना चाहिए और उसमें जो भी जानकारी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यूज़फुल होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन अब इसमें बात करें तो वो है कि वेबसाइट होती क्या है। सबसे बड़ी चीज़ की जो वेब डिज़ाइनिंग है उसके अंदर अपन वेबसाइट बनाते हैं, तो पहली बात तो यही है कि वेबसाइट है वो होती क्या है। तो देखो, वेबसाइट है उसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। यानी वेबसाइट है वो वेब पेजेज का क्या होती है, कलेक्शन होती है। क्या होती है, कलेक्शन। यानी बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, उनका जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगी, वेबसाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वेब साइट। यानी बहुत सारे वेब पेजेस हैं, उनका जो कलेक्शन होगा वो वेबसाइट कहलाएगी, जो कि अपन को कहाँ पे उपलब्ध होता है, इंटरनेट पे उपलब्ध होता है। और उस वेबसाइट को अपन डोमेन नेम के माध्यम से क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब डोमेन नेम क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम है www.youtube.com। तो देखो, .com जो लिखा हुआ है ये तो क्या है, अपने आप में एक डोमेन नेम है और ये एक पूरी वेबसाइट है यूट्यूब की। ऐसे नीचे लिखा हुआ है www.amazon.in और नीचे है wikipedia.org। ये 3 वेबसाइट हैं अपनी, और ये वेबसाइट हैं, इनके अंदर क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारे वेब पेजेस मिलेंगे। यानी वेब पेजेस का जो कलेक्शन है, समूह है, वो क्या कहलाता है,
वेबसाइट कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी है, जो कि जिसको अपन एक्सेस किसके माध्यम से करते हैं, डोमेन नेम के माध्यम से। ठीक है, अब देखो जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर को अगर अपन डिफाइन करें कि स्ट्रक्चर को मैं कैसे क्या डिफाइन कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो वेबसाइट के अगर स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो सबसे पहले उसका डोमेन नेम, जैसे अभी youtube.com था तो .com वहाँ पे क्या है, एक डोमेन नेम हो गया। तो सबसे पहले डोमेन नेम होना चाहिए वेबसाइट का, उसके बाद में उस वेबसाइट को कोई ना कोई होस्ट करने वाला होना चाहिए, यानी होस्टिंग में वो वेबसाइट है। उसके बाद में जो वेबसाइट है, होस्टिंग में जो वेबसाइट है वो बनी किससे है, तो वो किसी न किसी जो कोडिंग जो लैंग्वेज है आपकी उससे बनी होगी। तो यहाँ पे जो अपन लैंग्वेज यूज करते हैं वो HTML CSS और जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो आप उसके माध्यम से अपन इस वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। और ये जो वेबसाइट का जो कोड है उसको अपन एक्सेस किसके माध्यम से करते हैं, ब्राउज़र के माध्यम से, क्योंकि यूज़र है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे, ब्राउज़र से। यानी यूज़र है वो ब्राउज़र का यूज कर रहा है और ब्राउज़र के माध्यम से अपन किसका कोड लेके आ रहे हैं, जो भी अपनी वेबसाइट है उसका जो कोड है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का, उस कोड को अपन एक्सेस कर रहे हैं। और वो कोड किसी होस्टिंग जो साइट है उसके पास पड़ा हुआ है और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, उस वेबसाइट का डोमेन नेम, क्योंकि होस्टिंग जो साइट है उनके पास बहुत सारी अपनी वेबसाइट होती हैं जिनमें अलग अलग डोमेन नेम होते हैं। तो जिस डोमेन नेम से अपन उसको सर्च कर रहे हैं वही वेबसाइट अपने सामने ब्राउज़र पे फिर ओपन हो जाती है। तो ये अपना वेबसाइट का क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि वेब पेज क्या होता है, भाई वेबसाइट तो अपना क्या था कि जो वेब पेजेज हैं उनका जो कलेक्शन है वो तो वेबसाइट कहलाता है। तो फिर अब वेब पेज क्या कहलाएगा, तो देखो वेब पेज है वो एक डिजिटल पेज है जिसे ब्राउज़र में क्या करते हैं अपन देख सकते हैं। यानी स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी वेबसाइट में वो कहाँ मिलेगी, आपको वेब पेजेस के अंदर मिलेगी। जैसे मान लो कोई वेबसाइट है उस पर कोई लॉगिन का कोई बटन दे रखा है और उस पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा लॉगिन का। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो लॉगिन है वो भी क्या है, अपने आप में एक पेज है। किसी वेबसाइट पे लिखा हुआ है अबाउट अस, उस पर आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट से संबंधित या जो भी कंपनी है जिसकी वो वेबसाइट है उससे संबंधित जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सामने एक नए पेज में आके ओपन हो जाएगी। इसका मतलब अबाउट अस भी क्या है, वहाँ पे एक पेज है। कॉन्टैक्ट डिटेल कोई डाली हुई है तो उस पर आप क्लिक करोगे तो जितने भी कॉन्टैक्ट है वो आपके सामने आ जाते हैं। इसका मतलब कॉन्टैक्ट भी क्या है, अपने आप में एक पेज है। ऐसे एक होम होता है आपका कि वेबसाइट का जो शुरू का जो पेज होता है जिसको अपन होम पेज बोलते हैं। तो ये सारे क्या है आपके पेजेज हैं जिनमें पर्टिकुलर कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पे स्टोर रहती है। अब देखो जो वेब पेजेज हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ये आप ध्यान रखना। 2 तरह के वेब पेजेस बनाए जाते हैं वेबसाइट के अंदर। पहला है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। पहला स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। हमेशा ध्यान रखना, स्टैटिक जो वेब पेज होता है उसमें जो कंटेंट रहेगा यानी वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो स्थिर बना रहता है। यानी कि एक बंदा अगर किसी पेज को देख रहा है उसमें जो कंटेंट उसको दिख रहा है और आपका कोई दोस्त है वो अपने डिवाइस में उसी वेबसाइट के उस पेज को देख रहा है तो उसको भी सेम कंटेंट वहाँ पे दिखाई देगा। और डायनेमिक वेब पेज में क्या होता है कि जो यूज़र है या फिर डेटाबेस के अनुसार जो डेटा रहेगा आपका वेब पेज का वो वहाँ पे बदलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह की जो वेबसाइट है उन पे आप देखना, जैसे आप अगर 2-3 दोस्त हो और अलग अलग आप जैसे फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हो तो जब आप ओपन करके देखोगे तो 2-3 जो दोस्त हैं उनका जो इंटरफेस है, जो वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो सब में आपको शुरू का जो इंटरफेस है अलग अलग दिखाई देगा। किसी के पास कुछ प्रोडक्ट शो कर रहा है तो किसी दूसरे के पास कुछ और ही दिखा रहा है वहाँ पे, और कोई तीसरा बंदा देख रहा है उसके पास कुछ और ही दिखा रहा है। यानी यूज़र ने जैसे जैसे उस वेबसाइट को जिस हिसाब से वो देखा है उसी के अनुसार वहाँ पे उसको कंटेंट वहाँ पे शो कर रहा है। तो वो आपके कौन से वेब पेजेस होते हैं, डायनेमिक वेब पेजेज। अब जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी वेबसाइट स्टैटिक हो सकती हैं और कौन कौन सी अपनी डायनेमिक हो सकती हैं, तो जो भी आपकी पोर्टफोलियो साइट होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट होती हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की वेबसाइट होती हैं वो भी अपनी क्या है, स्टैटिक वेबसाइट हैं। और डायनेमिक वेबसाइट में जैसे फेसबुक आप यूज़ करते हो, यूट्यूब पे आप लॉगिन करते हो, अमेजोन या फिर जो फ्लिपकार्ट वगैरह, मिंत्रा, ये जो सारी वेबसाइटें हैं ये आपकी कैसी हैं, डायनेमिक वेबसाइट है। यहाँ पे जो कंटेंट है वो यूज़र की डिमांड के अनुसार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है।
अब देखो नेक्स्ट चीज़ आती है वेबसाइट। अपन ने देख लिया कि वेब पेजेस का जो कलेक्शन है वो वेबसाइट कहलाता है। वेब पेजेस का अपन ने देख लिया कि हाँ वेब पेजेस पे जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगी। और दो तरह की वेब पेजेस आपको यहाँ पे देखने के मिलते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। अब बात आती है, क्योंकि जब जो वेबसाइट है उसको अपन ओपन कहाँ पे करेंगे, तो वेब ब्राउज़र में। तो ये भी अपन देख लेते हैं कि जो वेब ब्राउज़र है वो क्या होता है। तो देखो जो वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट को क्या करवाएगा, डिस्प्ले करवाएगा। यानी यूज़र वेबसाइट को देखेगा कहाँ पे, तो किसी न किसी वेब ब्राउज़र के माध्यम से तो उसको देखेगा ना। तो देखो जैसे गूगल क्रोम है वो अपने आप में क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। इसको बनाने वाले जो कंपनी है वो गूगल है। ऐसे ही आपका फायरफॉक्स हो गया, सफारी, और जो माइक्रोसॉफ्ट एज है जो माइक्रोसॉफ्ट का रहने वाला है, ये सब क्या है यहाँ पे वेब ब्राउज़र हैं, जिसके माध्यम से आप किसी वेबसाइट को क्या करोगे, डिस्प्ले करवाओगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें कि वेब सर्वर क्या होता है। देखो वेब ब्राउज़र के माध्यम से तो आपने एक वेबसाइट को एक्सेस किया है, लेकिन वो वेबसाइट किसी न किसी सर्वर पे पड़ी हुई होगी। भाई वेब सर्वर के अंदर बहुत सारी वेबसाइट हैं जो वहाँ पे स्टोर रहती हैं, और जो भी वेबसाइट आपको चाहिए होती है उसका डोमेन नेम आप वहाँ पे वेब ब्राउज़र पे सर्च करते हो, तो वहाँ से फिर वो वेब सर्वर से कनेक्ट होके और वहाँ से उस चीज़ को सर्च किया जाता है, और उसके बाद में आपके सामने उसको डिस्प्ले किया जाता है। तो देखो वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें वेबसाइट की जो फाइल्स हैं वो क्या रहती हैं, स्टोर रहती हैं, जिसे इंटरनेट पर यूजर्स को फिर क्या किया जाता है, भेजा जाता है। यानी आपको जो भी फाइल्स चाहिए थी किसी भी वेबसाइट की, तो वो सर्वर पे पड़ी हुई है और वहाँ से उसको फिर इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। तो देखो वेब सर्वर के कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे एक हो गया अपना अपाची। जो अपाची है वो क्या है, अपने आप में एक वेब सर्वर है। इसके अलावा नेक्स्ट है इंजन एक्स। नेक्स्ट है इंजन एक्स, ये भी क्या है, एक वेब सर्वर है। और एक है IIS, ये भी क्या है, अपने आप में एक वेब सर्वर है। और एक जैम्प होता है आपका, एक लोकल सर्वर है। तो ये आपके क्या है यहाँ पे वेब सर्वर। तो जो IIS है, ध्यान रखना IIS है वो उसको बनाने वाले कौन है, विंडो। जो विंडो है, विंडो के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है। यानी और विंडो की अगर मैं बात करूँ तो अपना कौन आ जाएगा यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने IIS जो वेब सर्वर है उसको विंडो के लिए क्या किया है, डिज़ाइन किया गया है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो IIS में जो फर्स्ट जो आई है उसकी जो फुल फॉर्म है वो रहती है इंटरनेट। और सेकंड जो आई है उसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी इंफॉर्मेशन। और जो एस है उसका मतलब होता है आपका यहाँ पे सर्विस। क्या होता है, सर्विस। ठीक है, तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन जो सर्विस है IIS है वो उसको विंडो के लिए डिज़ाइन किया गया है। और किसने इसको डिज़ाइन किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट अगर अपन अब इसमें बात करें कि जो URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो क्या होता है, तो इसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो URL क्या है, एक एड्रेस है जिससे किसी वेबसाइट तक क्या किया जाता है, पहुँचा जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक URL लिखा हुआ है HTTPS फिर : www.google.com। ये क्या है, यहाँ पे एक URL है। क्या है, URL है, यानी एक ऐसा एड्रेस है जिसकी मदद से आप वेबसाइट तक क्या करते हो, पहुँचते हो। अब देखो URL के कुछ भाग होते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो HTTPS है, HTTPS वो क्या है, एक प्रोटोकॉल है। क्या है, प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, डेटा ट्रांसफर जो रूल हैं उनको क्या करता है, डिफाइन करता है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो डोमेन, देखो मैंने बताया था जो .com वाला जो हिस्सा होता है, जैसे google.com यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखी हुई है वो अपने आप में क्या है, डोमेन नेम है। और फिर आता है अपना एक सब पाथ वाला, यानी कि जो वेब पेज आपने खोला है वो किस स्पेसिफिक पेज पे आपको लेके जाएगा। जैसे मान लो एक लॉगिन पेज है, लॉगिन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो एक पाथ वहाँ पे डिसाइड होगा, और वो पाथ मुझे कहाँ लेके जाएगा, जो लॉगिन पेज है उसके ऊपर मेरे को वो लेके जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूँ कि डोमेन नेम है, डोमेन नेम क्या होता है, तो देखो डोमेन नेम वह यूनिक नाम होता है जिसे वेबसाइट एक्सेस की जाती है। यानी एक उसका यूनिक नाम, हर वेबसाइट का एक अपना एक यूनिक नाम होता है। जैसे facebook.com है, अपने आप में एक यूनिक है। government.in है, ये अपने आप में एक यूनिक है। wikipedia.org
.org। ये अपने आप में एक यूनिक नेम है जिसकी मदद से अपन उस वेबसाइट को क्या कर पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। अब देखो कुछ डोमेन के एक्सटेंशंस होते हैं, वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे डोमेन के एक्सटेंशंस की बात करूँ तो जैसे कुछ जेनरिक डोमेन होते हैं जिनमें आपका .com .net हो गया, जो कमर्शियल या फिर जनरल यूज के लिए इनका यूज किया जाता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ कंट्री लेवल के जो डोमेन एक्सटेंशन नेम होते हैं जिसमें .in .uk जो किसी कंट्री को डिफाइन करते हैं। जैसे .in है वो इंडिया के लिए है, UK है वो अपना अमेरिका के लिए हो गया। ऐसे ही जो एजुकेशन के हैं तो उसको अपन जो एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वहाँ पे .edu यूज़ करते हैं। कोई भी कॉलेज या स्कूल की जो वेबसाइट होती है उनके पीछे अपन ये वाला डोमेन नेम लगाते हैं। और गवर्नमेंट के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, .gov जो भी गवर्नमेंट साइट है उनके पीछे आपको ये लगा हुआ मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि होस्टिंग क्या होती है, तो होस्टिंग की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो होस्टिंग इंटरनेट पर वेबसाइट को लाइव रखने का क्या है, एक स्पेस है। यानी वेबसाइट जो आपकी लाइव है उसको रखा कहाँ जाएगा। तो अगर इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं कि डोमेन और होस्टिंग में अंतर क्या होता है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो डोमेन है वो एक किसी घर का क्या है, एड्रेस है। और होस्टिंग का मतलब है कि वो जो घर की ज़मीन है, देखो कोई घर बना हुआ है तो उस घर का एक तो पर्टिकुलर कोई एड्रेस होगा, वो एड्रेस तो क्या होगा, डोमेन। और वो जो घर की ज़मीन है उसको मैं क्या मान सकता हूँ, वहाँ पे होस्टिंग मान सकता हूँ। यानी जो वेबसाइट है उसको कहाँ रखा गया है वो तो क्या है, होस्टिंग। और उस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो क्या कहलाता है, वहाँ पे डोमेन नेम कहलाता है। अब बात आती है कि जो होस्टिंग के कितने प्रकार हो सकते हैं अपने। तो देखो होस्टिंग के प्रकार की मैं बात करूँ तो पहला होस्टिंग का प्रकार है शेयर्ड होस्टिंग। देखो कोई छोटी वेबसाइट है, कैसी वेबसाइट, छोटी अगर छोटी वेबसाइट अपन को बनानी है तो उसके लिए मैं शेयर्ड होस्टिंग का यूज कर सकता हूँ, जो मेरे लिए क्या होगी वहाँ पे, जिसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। सेकेंड आता है VPS होस्टिंग। देखो एक ऐसी वेबसाइट जिसपे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता है, मीडियम ट्रैफिक है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो ऐसी वेबसाइट के लिए मैं किस तरीके की होस्टिंग वहाँ पे परचेज कर सकता हूँ, VPS होस्टिंग। एक ऐसी वेबसाइट जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे लोग विजिट कर रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को जो होस्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी वो है क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, हाई ट्रैफिक के लिए क्लाउड होस्टिंग का यूज़ करूँगा, मीडियम ट्रैफिक के लिए VPS होस्टिंग का यूज़ करूँगा, और छोटी वेबसाइट है उनके लिए शेयर्ड होस्टिंग का यूज किया जाता है। फिर है कोई बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कंपनीज हैं, बड़ी कंपनियां हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड सर्वर भी बनाए जाते हैं। उन खुद की कंपनियों के ही अलग से अपने सर्वर होते हैं, तो उनका यूज करके भी अपन वहाँ पे वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि जो वेब डिज़ाइनिंग है उसकी जो असेंशियल जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो पहला है HTML। तो HTML के माध्यम से तो अपन जो वेबसाइट है उसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। ध्यान रखना, स्ट्रक्चर, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। अगर मुझे उस वेबसाइट को डिज़ाइन करना है और उसको स्टाइलिस्ट बनाना है, वेबसाइट को डिज़ाइन करना है या फिर स्टाइलिस्ट बनाना है, तो वहाँ पे मैं किसका यूज़ करूँगा, CSS का। यानी जो CSS का कोड है उसका मैं यूज़ HTML के साथ करूँगा। फिर बात आती है कि वेबसाइट को मेरे को इंटरेक्टिव बनाना है। कैसा बनाना है, इंटरेक्टिव बनाना है, तो उसके लिए मैं किस कोड का यूज़ करूँगा, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसका मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। अगर मुझे और भी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन वहाँ पे बनानी है तो फिर मैं वहाँ पे बूटस्ट्रैप है उसका जो कोड है वो मैं वहाँ पे यूज़ कर लूँगा। अगर मुझे UI यूज़र इंटरफेस या फिर प्रोटोटाइप बनाना है तो उसके लिए मैं वहाँ पे कैनवा या फिर जो फिग्मा है उसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो ध्यान रखना, वेब डिज़ाइनिंग के कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि जो आपकी स्टैटिक और जो डायनेमिक वेबसाइट होती हैं वो किस लैंग्वेज से बनेंगी। आपकी जो स्टैटिक वेबसाइट है उसमें किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, स्पीड कैसी होती है उसकी, ऐसी डायनेमिक वेबसाइट है उसको किस लैंग्वेज से बनाया जाता है और उसकी स्पीड वगैरह क्या रहती है वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो जो स्टैटिक वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट, और इधर मैंने लिया है डायनेमिक वेबसाइट। तो देखो स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए तो अपन HTML और CSS जो लैंग्वेज है उसका यूज करेंगे, जबकि जो डायनेमिक वेबसाइट है यानी जिनका कंटेंट चेंज होता रहता है, यूजर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, तो वहाँ पे अपन PHP, MySQL और जो जावास्क्रिप्ट है उसका कोड यूज करके अपन वेबसाइट को डायनेमिक
बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जो स्टैटिक वेबसाइट है उसको चेंज करना क्या होता है, हार्ड होता है, उसमें बदलाव करना क्या रहेगा, हमेशा हार्ड रहेगा। जबकि डायनेमिक वेबसाइट है उसमें चेंज करना क्या रहता है, ईजी रहता है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिक वेबसाइट है वो क्या रहेगी, फास्ट रहेगी, फास्ट वो ओपन होगी। और जो डायनेमिक वेबसाइट है उसकी जो स्पीड रहती है वो मीडियम रहती है, ना ज़्यादा फास्ट होगी और ना ही स्लो होगी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ स्टैटिक वेबसाइट में, मैंने बताया पोर्टफोलियो जो वेबसाइट है वो स्टैटिक वेबसाइट में आती हैं। इसके अलावा जो अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो गई वो भी आपकी स्टैटिक वेबसाइट में आती हैं। और डायनेमिक वेबसाइट में फेसबुक वगैरह, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जो वेबसाइट आपकी आती हैं वो यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट रहने वाली हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक वर्ड आया था अपने सामने कि यूआई और जो यूएक्स है वो क्या होता है। तो देखो यूआई का मतलब होता है यहाँ पे यूजर इंटरफेस, यानी जो वेबसाइट है वो कैसे दिखती है, वो यूज़र जब उसको देख रहा है तो यूज़र के सामने उसका कैसा इंटरफेस है, यूज़र को वो वेबसाइट कैसी दिख रही है, वो तो कहलाता है यूआई। और यूएक्स का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस, यानी यूज़र है वो वेबसाइट को यूज कर रहा है तो उस टाइम उसका अनुभव है वेबसाइट के प्रति वो कैसा है। देखो अगर वेबसाइट सुंदर होगी, वेबसाइट क्या होगी, सुंदर होगी, तो मैं बोलूँगा कि उसका जो यूआई है वो क्या है, बहुत ही अच्छा है। देखो लिखा है यहाँ पे अगर वेबसाइट सुंदर है इसका मतलब यूआई क्या है, वहाँ पे उसको अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। अगर यूज़र है उसको नेविगेट आसानी से कर पा रहा है उस वेबसाइट को आसानी से, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे, एक लिंक से दूसरे लिंक पे आसानी से अगर वो मूव हो पा रहा है तो वहाँ पे यूज़र का एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो यूआई और यूएक्स का मतलब यहाँ पे ये वाला रहने वाला है। ठीक है, अगर शॉर्ट में अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको एक एक लाइन में यहाँ पे बता देता हूँ कि जो वेब डिज़ाइनिंग है, वेबसाइट बनाने और डिज़ाइन करने की प्रक्रिया है वो वेब डिज़ाइनिंग कहलाती है। वेब पेजेस का मतलब वेबसाइट का जो पेज होता है, जैसे होम पेज हो गया, लॉगिन पेज हो गया, ये सारे क्या है वहाँ पे वेब पेजेज हैं। ब्राउज़र, वेबसाइट देखने का जो सॉफ्टवेयर है वो ब्राउज़र हो जाएगा। होस्टिंग, इंटरनेट पर वेबसाइट को रखने की जो जगह है वो होस्टिंग हो जाएगी। और डोमेन, वेबसाइट का जो नाम है उसको अपन डोमेन बोलते हैं। यूआरएल, जो वेबसाइट का एड्रेस है उसको अपन यूआरएल बोलते हैं। और यूआई और यूएक्स यानी एक तो अपना यूज़र इंटरफेस और दूसरा क्या हो जाएगा, यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये थी अपनी आज की फर्स्ट क्लास वेब डिज़ाइनिंग की। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं HTML जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। जितने भी उसके एग्जाम्पल हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा विद आउटपुट, किसका क्या आउटपुट रहने वाला है, कैसे अपन वेबसाइट बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पे बताने वाला हूँ। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक भी करें। किसी भी बच्चे को अगर कोई JRRSU यूनिवर्सिटी से PGDCA कर रहा है, चाहे कोई से भी सेशन में आपका एडमिशन हो, आपने पहले कर लिया हो, आपके पास नोट्स नहीं है 10 सब्जेक्ट के, तो आप मेरे से हैंड रिटन नोट्स मात्र 399 यानी 400 रुपये में आप मेरे से 10 सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं PDF के रूप में वो ले सकते हैं। धन्यवाद।